वेलकम टू द एपिसोड 4। और यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 10 से। सेंटर ऑफ ग्रेविटी के हवाले से है। तो यहाँ पर हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो हम जी से डिनोट करते हैं। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये होता है कि जहाँ पर सारा का सारा वज़न जो है वो असरअंदाज हो, लाइक वेयर होल वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट सीम्स टू एक्ट, उसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यहाँ पे हमारे पास है इरेगुलर शेप्ड फ्लैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक तरफ हमारे पास अगर मैं बात करूँ रेगुलर ऑब्जेक्ट की ना, तो रेगुलर ऑब्जेक्ट का जो है वो ये होता है कि लाइट, मिसाल के तौर पे रूलर हो गया, तो उसका जो है वो अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करें तो वो बिल्कुल मिडल में होता है। ठीक है, तो वो तो फाइंड करना आसान है। लेकिन जब हमारे पास इरेगुलर ऑब्जेक्ट होता है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारे लिए मालूम करना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो इरेगुलर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो प्रोसीजर हमारे पास कुछ इसी तरह है कि आपने जो है वो सस्पेंड करना है लेमिना। जो हमारे पास इरेगुलर शेप है ना, उसको हम कहते हैं लेमिना। क्या कहते हैं? लेमिना कहते हैं। तो आपको ये याद रहना चाहिए। इसको हम सस्पेंड करेंगे फ्रॉम होल ए। लेट्स से मैंने इसको सस्पेंड किया फ्रॉम दिस होल ए। ठीक हो गया। उसके बाद मैंने क्या करना है, हैंग प्लम लाइन फ्रॉम द सेम पिन। प्लम लाइन क्या होता है? ये मेरे सामने जो है और आपके सामने नज़र आ रहा है प्लम लाइन। ये एक टूल होता है और इसमें ये एक स्ट्रिंग होता है। ठीक है, स्ट्रिंग के साथ एक बॉब या वेट लटका हुआ होता है। ठीक है, और ये किस लिए यूज़ होता है कि एक वर्टिकल लाइन इस्टेब्लिश हो सके, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो जब हमने प्लम लाइन हैंग कर दिया, उसके बाद वेट अंटिल कम्प्लीटली स्टिल। अब क्योंकि मूव हो रहा होगा तो आपने वेट करना है कि ज़रा उसकी पोजीशन जो है वो स्टेशनरी हो जाए या कम्प्लीटली स्टेबल हो जाए। उसके बाद आपने क्या करना है, ट्रेस दी वर्टिकल लाइन को आपने ट्रेस करना है। और आपने यही होल बी और सी के लिए रिपीट करना है। और आपने इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो आपने लोकेट करना है। अब जैसे कि हमारे पास ये वाला जो था, ये आ गया हमारे पास इसका, ये हमारे पास इसका जो है प्लम लाइन हमने लगाया पॉइंट बी का, और ये हमने लगाया पॉइंट सी का, और फिर जब हमने इनको इंटरसेक्ट किया तो ये हमारे पास जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो हमारे पास आ गया है। आपको यहाँ पर भी जो है इसी तरह है, आप लोगों के जो है प्रैक्टिकल बुक में यहाँ पर जो है आपके पास जो है ये चेकिंग लाइन है। ठीक है, और ये आपके पास जो है ये पॉइंट सी है, ये आपके पास पॉइंट ए है। तो आपने जो है वो पॉइंट जो है वो ए और सी, ये तकरीबन सब के सब कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? जी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और आपका इसी तरह ही है कि वर्टिकल थ्रू ए लाइन 1 ड्रॉ, लाइन 2। ठीक है, और आपका जो है लाइन 3, यानी आपका जो है ये वर्टिकल ए, ये आपका लाइन 1 हो गया। ठीक है, और थ्रू जो बी है, ठीक है, ये आपका लाइन 2 हो गया, और ये आपका लाइन 3 हो गया, और ये तीनों की तीनों एक ही जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो है आपका एक्सपेरिमेंट जो है, दिस इज़ ऑल अबाउट इट। इसके अलावा आपका जो है वो ये है कि प्लम लाइन हंग फ्रीली विदाउट टचिंग लैमिना। ठीक है, इसके अलावा आपने क्या करना है कि लाइंस ड्रॉन ओनली व्हेन फुली एट रेस्ट, मिनिमम 2 लाइंस नीडेड। थर्ड जो है वो हम वेरीफाइकेशन के लिए यूज़ करते हैं, और इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं। उसके लिए ये है कि वाई डज द प्लम लाइन पास थ्रू जी, क्योंकि लेमिना रेस्ट विद वेट वर्टिकली बिलो सस्पेंशन। और हाउ टू वेरीफाई पॉइंट जी, इसको हम कैसे वेरीफाई करेंगे? हम लेमिना को पहले बैलेंस करेंगे, ठीक है, फिंगर पे। और व्हाट इफ़ द लाइंस डोंट मीट एग्जैक्टली, अगर लाइंस एग्जैक्टली मीट ही ना करें तो क्या होगा? तो ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि ये पैरेलैक्स एरर है या स्विंगिंग जो है वो एरर है। ठीक है, यानी स्विंगिंग का मतलब घूमना, पैरेलैक्स जो है वो हम आई जो कांटेक्ट के ज़रिए से है वो पैरेलैक्स है, उसको हम कहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जो है हमारे पास ये सही तरीके से हमें इंडिकेट नहीं कर रहा। और उसके बाद है जी वाई प्लेस होल्स नियर द एज, हम एजेस पे क्यों लगाते हैं? ठीक है, हम एजेस पे इसलिए लगाते हैं कि डैट अलाउस वाइडली सेपरेटेड लाइंस फॉर ग्रेटर ज्योमेट्रिक एक्यूरेसी। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो पैरेलैक्स एरर हमारे पास यही होता है कि व्हेन स्केल और इज व्यूड फ्रॉम एन एंगल रेदर देन डायरेक्टली। ठीक है, तो कॉजिंग अपेरेंट शिफ्ट इन पोजीशन, वही मैंने आपको कहा ना कि हमारा जो है आंखों देखा हाल जो है वो ज़रा गलत हो जाता है इस वजह से। अगला है जी हमारे पास वॉल्यूम बाय डिस्प्लेसमेंट, और ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है ये बेसिकली आर्किमिडीज प्रिंसिपल की वेरिफिकेशन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। इसमें हमारा मकसद आर्किमिडीज प्रिंसिपल को स्टडी करना है। इसमें हमारे पास ये होता है कि आपने जो है वो क्या करना है कि आपके पास एक स्टोन है। ठीक है, और आपके पास पहले लेट से एक ये जो है आपके पास वॉल्यूमेट्रिक सिलेंडर है। इसका वॉल्यूम कुछ इनिशियल ये है, इसमें आपने डाला स्टोन।
और स्टोन ऐसा होना चाहिए जो कि इनसॉल्युबल हो वाटर में, सॉल्युबल नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इससे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स में गड़बड़ आएगी। तो जब हम इसको डालते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट में चेंजेस आ रहे हैं, तो देखो वॉल्यूम जो है रेज हो गया है 70 ml के बारे में, ml तक। तो चलें जी इसको समझते हैं। अच्छा, इसकी जीती जागती मिसाल ये बाथ टब है कि जब हम इसमें अक्सर पैर डालते हैं, ठीक है, तो हम क्या कर हमारे पास क्या होता है, वॉल्यूम जो है वो वाटर जो है वो राइज, ठीक है, इट बेसिकली राइजेस, ठीक है। किस वजह से? हमारी सबमर्ज बॉडी की वजह से। तो सबसे पहले हमने इसका प्रोसीजर क्या करना है, हमने सबसे पहले ड्राई मास मालूम करना है स्टोन का। फिर हमने क्या करना है कि हमने इनिशियल वाटर का वॉल्यूम मालूम करना है, ठीक है। उसके बाद हम सबमर्ज करेंगे स्टोन को, और फिर हम नया वॉल्यूम मालूम करेंगे, और फिर हम कैलकुलेट करेंगे डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी जो है हमारे पास है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये हमारे पास जो है वो मास हमने मालूम किया, फिर इनिशियल वाटर हमने मालूम किया, वॉल्यूम, और फिर फाइनल वॉल्यूम मालूम किया। तो हमारे पास जो है यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो बाय डिस्प्लेसमेंट, जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है कि जो हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ स्टोन है दैट इज़ बेसिकली इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, ठीक है। तो डिस्प्लेस्ड वाटर हमारे पास ये आ गया, ठीक है। वॉल्यूम ये है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द स्टोन, और ये है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। तो 70 माइनस 50 हमारे पास क्या हुआ, 20 हो गया, ठीक है। ये हमारे पास 20 आ गया, और ये मेरे पास चूँकि मास ऑफ द स्टोन था ये मैंने लगाया, और मेरे पास डेंसिटी जो है ये आई ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। याद रहे ये कुछ क्रूशियल कन्वर्जन्स हैं जो कि आपके काम आ सकती हैं, कि 1 ml लिक्विड डिस्प्लेस करेगा 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉलिड वॉल्यूम। इसके अलावा टू कन्वर्ट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब टू केजी पर मीटर क्यूब आप यूज़ इसको मल्टीप्लाई करोगे 1000 से। और अगर आपने याद रखना है कि कैसे करना है, तो अगर मैंने आपको बताया हो कि आप इस तरह निशानी लगा लें, लाहौर स्टॉक मार्केट लार्ज को स्मॉल में करेंगे, ठीक है, तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। लेकिन अगर आप स्मॉल को लार्ज में करोगे तो आप करोगे डिवाइड। आप ये चीज़ याद रखो ना कि एल से लार्ज, एस से स्मॉल, तो आप मल्टीप्लाई करोगे कन्वर्जन्स में, और अगर स्मॉल से लार्ज करोगे तो आप डिवाइड करोगे। तो ये आपके बड़ी जो है वो एक तरह से निमोनिक है, ये काम आने वाली है। तो वाई मस्ट स्टोन बी इनसॉल्युबल, क्योंकि हमारे पास डिजॉल्विंग चेंजेस, ठीक है, वॉल्यूम पर मास इन द वाटर, ठीक है। इसके अलावा वाई रिमूव एयर बबल्स, क्योंकि बबल्स आर्टिफिशियल इंक्रीज वॉल्यूम लोअरिंग कैलकुलेटेड डेंसिटी। ये दो चीज़ों का हमने ख्याल करना है, और इसमें हमारे हमसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 12 है जी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है हमें ये कहता है कि हमारे पास जो इंसिडेंट रे है वो बिल्कुल रिफ्लेक्टेड रे के बिल्कुल बराबर है, ठीक है। वो कहता है कि एक फ्लैट मिरर हम इसमें यूज़ कर रहे हैं, और वो बिल्कुल बाउंस होती है बिल्कुल परफेक्टली रोबोटिक सिमेट्री में, यानी बिल्कुल एग्जैक्टली हू बहू वही सिमेट्री होती है, एग्जैक्टली लाइक बाउंसी बॉल थ्रोन अगेंस्ट अ परफेक्टली फ्लैट वॉल। तो यहाँ से आपको समझाने की बजाय हम बढ़ते हैं जी सिमुलेशन की तरफ, ठीक है। तो ये जो है मेरे पास आ गया, देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बिल्कुल हू बहू सेम है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, इंसिडेंट रे क्या होता है, इंसिडेंट रे होता है कि रे ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन द मिरर इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। और रिफ्लेक्टेड रे हमारे पास क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे हम उसको कहते हैं कि रिफ्लेक्टिंग अवे फ्रॉम द मिरर, ठीक है, जो कि रिफ्लेक्ट हो जाए उसको हम कहेंगे। इसके बाद आपके पास आ जाता है व्हाट इज नॉर्मल एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शन। अ नॉर्मल इज अ लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिव सरफेस, ठीक है, ये नॉर्मल है। वेयर एज इंसिडेंट रेज हिट द सरफेस, ये इंसिडेंट है, ठीक है। और एंगल ऑफ इंसिडेंट रे टू द नॉर्मल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंट। सिमिलरली द एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे टू द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है जिसमें हमारे पास फर्स्ट लॉ है और एक हमारे पास सेकंड लॉ है। फर्स्ट लॉ हमारे पास हमें कहता है कि द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, और हमारे पास जो बाकी तीनों की तीनों हैं दे ऑल लाई ऑन द सेम लाइन, ठीक है। नॉर्मल, इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल दे लाई ऑन द सेम लाइन। और हमें हमारा जो सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो हमें ये कहता है कि इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड बराबर होते हैं। तो बहरहाल हमारे पास ये रिजल्ट्स हैं, ठीक है। हमने इस एंगल पे चेक किया, ठीक है, और ये आपके सामने जो है वो प्रोसीजर लिखा हुआ है, ठीक है। और बेस लाइन भी बता दिया मैंने, नॉर्मल भी बता दिया, इंसिडेंट रे का भी बता दिया, रिफ्लेक्टेड रे का भी बता दिया, ये सब बता दिया। ये इसका पैटर्न है, ये ट्रेंड समझो। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है। दिस इज बेसिकली इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दिस इज बेसिकली डिपेंडेंट वेरिएबल। इंसिडेंट रे को हम यूज़ कर रहे हैं और हम चेक कर रहे हैं कि रिफ्लेक्टेड रे क्या है। इसका हमारे पास जो स्लोप है यानी इसका जो पैटर्न है वो बिल्कुल लीनियर आता है, यानी यहाँ से हमारे पास मुराद ये है कि स्लोप हमारे पास क्या है, दैट इज़ बेसिकली इक्वल टू 1, ठीक है। तो
तो यहाँ पर जी बेसिकली फर्स्ट लॉ है और सेकंड लॉ है, ठीक है, ये आपके सामने है। और हमने कहा कि व्हाई नॉट मूव द मिरर, क्योंकि इट चेंजेस द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड इनवैलिडेट्स मेजरमेंट, ठीक है। और दूसरा है कि जी स्लोप वन हमें क्या प्रूफ करता है, वो यही प्रूफ करता है कि जी इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड का एंगल बिल्कुल सेम का सेम है। अब हमारे पास आ जाता है जी एक्सपेरिमेंट नंबर 13, दैट इज़ बेसिकली अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। यहाँ पर है कि जी ट्रेस हाउ लाइट बेंड्स व्हेन पासिंग थ्रू अ ग्लास स्लैब एंड कैलकुलेट इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। हमने क्या मालूम करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करना है। तो हमारा कॉन्सेप्ट देखें, हम कहते हैं कि लाइट जो है वो लेज़ी होती है, तो हम इसको जब थिकर ग्लास से गुजारते हैं तो वो स्लो हो जाती है और इन्वर्ट की तरफ बेंड हो जाती है। यानी इसका कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह है कि देखें ये इंसिडेंट रे है ना हमारे पास, ठीक है, होना तो ये चाहिए कि इसको बिल्कुल इसी तरह होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये होता है कि बेचारी लाइट लेजी है और वो क्या होती है कि वो आउटवर्ड की तरफ बेंड हो जाती है। तो ये वाला बेंडिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो आपको इसमें जो है वो बता रहे हैं, ठीक है, ये वाला। अच्छा, स्किपिंग बैक टू द एयर, ठीक है, जब वापस हम एयर की तरफ जो है वो जो है लाइक निकल रही होती है, ठीक है, तो इट स्पीड्स अप एंड बेंड्स आउटवर्ड, ठीक है। तो फिर क्या होता है, बेंड आउटवर्ड हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास बेंड इनवर्ट और यहाँ पर हमारे पास बेंड आउटवर्ड। ये जो है आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हवाले से जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसकी थोड़ी सी एनालॉजी सिखाऊं तो ये है कि अ शॉपिंग कार्ट रोलिंग फ्रॉम स्मूथ पेवमेंट इनटू थिक मड, यानी बिल्कुल स्मूथ रोड है और अचानक से कीचड़ आ गया है तो क्या होगा, लेजी हो जाएगा। द व्हील्स हिटिंग मड फर्स्ट स्लो डाउन टर्निंग द होल कार्ट, और फिर क्या होगा कि वो कार्ट जो है वो बड़ा अजीब तरीके से बिहेव करेगा, लेजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास, इसको हम कहते हैं लीजी लिटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास प्रोसीजर क्या है जी, हमारे पास ये है कि आउटलाइन ब्लॉक इंसिडेंट रे, ठीक है, इसकी 2 पिंस लगाएं, फिर अलाइन रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, ट्रेस द पाथ और कैलकुलेट आप करें, ठीक है। साइन ऑफ ये जो है आई जो है इंसिडेंस है, आर जो है वो रिफ्लेक्टेड है आपके पास, ठीक है। तो हमारे पास जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो 30 है, एंगल ऑफ जो है रिफ्रैक्शन है वो हमारे पास 19.5 है, ठीक हो गया। तो हमारे पास जो है वो साइन आई जो है हमारे पास 0.50 है, तो हम इसको अगर डिवाइड करेंगे 0.334 पे, ठीक है, मतलब मैंने एंगल्स का जो है साइन ले लिया, मेरे पास 1.50 आया। फिर मेरे पास जो है वो यहाँ पर भी यही हिसाब है कि यहाँ पर भी जो है मैंने इस तरह किया, तो फिर मेरे पास जो है यहाँ पर भी 1.50 मेरे पास रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आया। तो बहरहाल ये इसका एक्सपेरिमेंट है और यहाँ पर आप स्नेल्स लॉ है, ठीक है। स्नेल्स लॉ आपको ये याद रखना चाहिए, ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ऑप्टिकल पिंस मस्ट बी केप्ट 5 to 7 सेंटीमीटर अपार्ट टू रिड्यूस विजुअल अलाइनमेंट एरर्स, ठीक है, हम उसकी तरफ अभी चले जाते हैं। और वाई इज़ द इमर्जेंट रे पैरेलल टू द इंसिडेंट रे, ठीक है। इमर्जेंट रे क्यों पैरेलल होती है इंसिडेंट रे के, ठीक है। ऑपोजिट फेसेस आर पैरेलल, the entry bend is perfectly undone by the exit bend. Towards which direction does the ray bend entering glass? Towards the normal, because glass is optically denser, ठीक है। तो वही वाली बात आ गई ना, रेयर टू डेंसर मीडियम और डेंसर टू रेयर मीडियम की बात आ गई है।